धुरंधर 2 की बात कर रहे हैं तो मैं देख चुकी हूँ फिल्म। अरे बाप रे। दोस्तों 19 मार्च 2026 किसी वॉर जोन से कम नहीं होंगे। एक तरफ यश का वो ब्रूटल स्वैग जिसने टॉक्सिक के लिए 700 करोड़ का दांव लगाया और दूसरी तरफ आदित्य धर की धुरंधर 2 जो बॉक्स ऑफिस पर अपना एम्पायर बचाने के लिए जान लगा देगी। क्या यश की ग्लोबल हाइप के सामने रियल लाइफ स्पाई यूनिवर्स टिक पाएगा या फिर ये क्लैश यश के करियर का सबसे डरावना नाइटमेयर बनने वाला है? आज इस पूरे सीन का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। एंड तक साथ रहना वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। टॉक्सिक की ये जो हाइप आपको हर जगह दिख रही है, आपको क्या लगता है ये सब ऑर्गेनिक है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे मार्केटिंग लॉजिक और सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटेजी छिपी है। यश ने केजीएफ 2 के बाद पूरे 4 साल का गैप लिया। इसे कहते हैं स्टारवेशन मार्केटिंग, यानी ऑडियंस को अपने स्टार के लिए इतना भूखा कर दो कि जब वो स्क्रीन पर आए तो सीधा धमाका हो। इसी स्केर्सिटी का नतीजा है कि बुक माई शो पर 4,40,000 से भी ज्यादा लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, जो धुरंधर के मुकाबले 242% ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ इन नंबर्स के दम पर यश नॉर्थ इंडिया में आदित्य धर का एम्पायर हिला पाएंगे? अपना प्रेडिक्शन अभी कमेंट्स में लिखो। देखते हैं किसका लॉजिक सही निकलता है। साउथ के मार्केट में तो यश ने पहले ही अपनी फील्डिंग सेट कर ली है। 120 करोड़ की तेलुगु राइट्स डील और अकेले तेलुगु स्टेट्स के लिए पीवीआर आइनॉक्स के साथ 40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। ये नंबर डराने वाले हैं, लेकिन सिर्फ साउथ के भरोसे से ये 700 करोड़ का प्रोजेक्ट पार कर पाएगा, क्योंकि सामने आदित्य धर का धुरंधर 2 है, जिसे नॉर्थ की बेल्ट में हिलाना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर टॉक्सिक के पास स्टारडम की पावर है तो धुरंधर 2 के पास वो सीक्वल ट्रस्ट है, जिसे बीट करना मुश्किल है। पिछले साल धुरंधर का पहला पार्ट आया था, उसने 1300 करोड़ का ग्लोबल कलेक्शन करके पूरे स्पाई यूनिवर्स का गेम ही पलट दिया। आदित्य धर पार्ट 2 को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले स्केल पर शूट किया है। इसमें वो पेट्रियोटिज्म वाला इमोशन है जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में आग लगा देता है। रणवीर सिंह का वो कैरेक्टर और संजय दत्त जैसे एक्टर्स की हैवी कास्ट इसे हिंदी बेल्ट में एक सेफ बेट बनाती है। टॉक्सिक भले ही डिजिटल हाइप में जीत रही हो, लेकिन धुरंधर के पास वो ग्राउंड लेवल सपोर्ट है जो यश के लिए एक नाइटमेयर बन सकती है। इंडिया में टोटल 10,000 के आसपास स्क्रीन्स हैं और यहाँ 2 भूखे शेर एक ही शिकार पर झपटने के लिए तैयार हैं। 100 करोड़ की ओपनिंग का सपना देखने के लिए कम से कम 6,000 स्क्रीन्स चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों फिल्में को लगभग 4,000 स्क्रीन में रिलीज किया जाएगा। टॉक्सिक के पास साउथ का सपोर्ट है, पर नॉर्थ के मल्टीप्लेक्स में धुरंधर 2 का दबदबा हिलाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से मलयालम फिल्म आदू 3 ने भी अपनी डेट नहीं बदली, जिससे केरला के मार्केट में स्क्रीन्स बिखरने का पूरा चांस है। जब 2 हैवीवेट प्रोजेक्ट्स एक साथ टकराते हैं तो लॉस दोनों तरफ होता है। अब इस बहस में राम गोपाल वर्मा की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने धुरंधर 2 और टॉक्सिक के क्लैश को इंटेलिजेंस वर्सेस डमनेस बोलकर फैंस के बीच कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। आरजीवी का लॉजिक ये है कि आदित्य धर का सिनेमा रियल और ग्राउंडेड होता है, जहां फिजिक्स के रूल्स फॉलो होते हैं, लेकिन उनके हिसाब से टॉक्सिक वैसी ही फिल्म होने वाली है जहां हीरो को गॉड दिखाने के लिए 700 करोड़ फूंक दिया है। वैसे दोस्तों, आप आरजीवी की इस डमनेस वाली बात से कितना एग्री करते हैं? अगर आपको लगता है कि यश भाई इस बार सबका मुंह बंद कर देंगे तो वीडियो को एक लाइक ठोक कर अपनी पावर दिखा दो। दोस्तों, पर क्या वाकई ऑडियंस इतनी डम है? टॉक्सिक की डायरेक्टर गीतू मोहनदास अपनी फिल्म मूथॉन के लिए जानी जाती है, जो बहुत ही सीरियस प्रोजेक्ट था। इसलिए आरजीवी का बिना फिल्म देखे उसे क्रिंज या डम्ब बोल देना बहुत से लोगों को हजम नहीं हुआ। ये विवाद टॉक्सिक की हाइप को कम करने के बजाय उसे और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। लेकिन अगर फिल्म वाकई सिर्फ मास मसाला निकली तो आरजीवी की ये बात यश के करियर के लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकते हैं। दोस्तों, अब इस जंग में आग लगाने आ रहे हैं वो एक्स फैक्टर्स जो पूरी बाजी पलट सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक अलग ही लेवल का सीन बना हुआ है, क्योंकि धुरंधर 2 में इमरान हाशमी के एक सीक्रेट विलन वाले रोल की खबरें शॉकिंग तरीके से लीक हो गई हैं। इमरान हाशमी का वो ओल्ड स्कूल विलन वाला स्वैग, अगर इमरान का वो नेगेटिव कैरेक्टर सच में उतना ही इंटेंस निकला जैसा सुना जा रहा है, तो टॉक्सिक के लिए बॉक्स ऑफिस पर टिकना टफ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टॉक्सिक में कियारा आडवाणी और संजीदा शेख के किरदारों को लेकर ऐसी चर्चा है कि फिल्म में कोई बहुत ही ट्विस्ट आने वाला है। ये कैमियोज ऑडियंस को थिएटर में खींचने की एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन सीन तब पेचीदा हो जाता है जब केरल जैसे मार्केट से फिल्म को रेजिस्टेंस मिल रहा है। वहां का लॉजिक थोड़ा अलग है। वहां की ऑडियंस सिर्फ नाम पर नहीं बल्कि ओरिजिनल कंटेंट पर भरोसा करती है। अगर केरल का ये रेजिस्टेंस टॉक्सिक के लिए सिरदर्द बना तो यकीन मानिए धुरंधर 2 बाजी मार ले जाएगा। यश के लिए ये पूरा क्लैश एक करियर ब्रेकिंग फेलियर साबित हो सकता है। आखिर में सारा खेल आकर टिकता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। 19 मार्च को जब ये दोनों फिल्में टकराएंगी तो ओपनिंग के मामले में यश की टॉक्सिक बाजी मार लेगी, क्योंकि साउथ इंडिया की बेल्ट में उनका पागलपन अलग ही लेवल पर है। जहां धुरंधर 2 अपने पेट्रियोटिक हाइप के दम पर पहले दिन 60 करोड़ का मैसिव बिजनेस एक्सपेक्ट कर रही है, वहीं यश की टॉक्सिक 80 करोड़ की इंडिया नेट कर सकते हैं। 80 करोड़ की ओपनिंग कोई छोटी बात नहीं है। सोर्स के हिसाब से फिल्म ने ओटीटी, सैटेलाइट और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचकर लगभग 600 करोड़ प्री रिलीज रेवेन्यू पहले ही अपनी जेब में डाल लिया है।
इसका मतलब है कि फिल्म थिएटर में आने से पहले ही सेफ जोन में है। लेकिन धुरंधर 2 भी किसी से कम नहीं है। आदित्य धर ने जियो हॉटस्टार के साथ 150 करोड़ की डिजिटल डील क्रैक की है। इसके साथ ही टी सीरीज ने 50 करोड़ में इसके म्यूजिक राइट्स खरीदे हैं और सैटेलाइट राइट्स से भी लगभग 50 करोड़ अंदर आए हैं। यानी धुरंधर 2 भी रिलीज से पहले ही करीब 250 करोड़ का नॉन थिएट्रिकल बिजनेस समेटकर प्रॉफिटेबल हो चुकी है। मगर सिचुएशन तब पलट जाता है जब हम ओवरसीज मार्केट की बात करते हैं। यूएस एडवांस बुकिंग्स में धुरंधर 2 ने टॉक्सिक से 9 टाइम्स ज्यादा बुकिंग करके सबको शॉक कर दिया है। जहां टॉक्सिक अभी अपना बेस बना रही है, वहीं धुरंधर 2 ग्लोबल लेवल पर लिटरली आग लगा रही है। जब बात लाइफ टाइम कलेक्शन की आती है तो धुरंधर 2 भारी दिख रहा है। देशभक्ति वाले सीक्वल का नॉर्थ इंडिया में एक अलग ही क्रेज है जो उसे 10 वीक तक थिएटर में टिकाए रख सकता है। अगर आदित्य धर ने पार्ट 1 वाली क्वालिटी दी तो 1000 करोड़ पार करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। अंत में विनर वही होगा जो ऑडियंस के इमोशंस को सही से यूटिलाइज कर पाएगा। टॉक्सिक भले ही डिजिटल हाइप में आगे हो, लेकिन हिंदी हार्टलैंड की चाबी धुरंधर के पास है। असली विनर तो हम फैंस होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सी फिल्म सबसे फास्ट 1000 करोड़ क्रॉस करेगा? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो।